तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरा नाम मालिक दो सरा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू खुदा मीरो गरीब का, तू सहारा शाहो फकीर का। तू है दो जहान का आसरा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालहू। जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू। जिसे चाह जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी ज़ात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। माशाल्लाह बॉय भाई, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और तमाम लोग वो भी ठीक होंगे जो हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग हमें देख रहे हैं ज़रा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है वाकई कि आप बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा स्टार्ट भी ले चुके हैं। अल्लाह के ज़िक्र से फुरकान बॉबी ने आज हमारे इस प्रोग्राम को शुरू किया है। और प्रोग्राम के आगाज़ में आज मैं जिस हवाले से बात करना चाहूँगा वो मेरी तो बड़ी एक स्ट्रेंज ख़बर थी। मैंने जब पढ़ा मुझे पता चला कि इंग्लैंड वो वाहिद जगह है जहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ पेट्स हैं। लाइक वहाँ पे हर दूसरा शहरी जो है उसके पास एक कुत्ता है। और वो उनके फैमिली मेम्बर की तरह जो है वो रहता है वहाँ पे। आखिर इसकी वजह क्या थी? थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि इंसान को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आगे से कुछ मतलब जिसकी तरफ से कोई आपको कोई टेंशन ना हो, कोई आगे से कुछ कहे ना आपको, मतलब कोई किसी किस्म का आपको उसकी तरफ से कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये सारी वजह जो है ना वो ये जाके सीधी निकलती है डिप्रेशन की तरफ। जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप उसका एक कोई ना कोई सोर्स ऐसा ढूंढते हैं जिससे वो ख़त्म हो सके। तो ये डिप्रेशन की जहाँ तक बात है तो अगर अपनी सोसाइटी में भी देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में भी तकरीबन एक बहुत बड़ी तादाद डिप्रेशन का शिकार है। चाहे वो कोई टीन एज है या कोई 60-70 साल का कोई इंसान है यहाँ पे, उसे भी डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन क्यों होता है? ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ डिप्रेशन के साथ आपकी सेहत जुड़ी हुई होती है, सेहत के साथ आपकी फाइनेंशियल मैटर्स जुड़े हुए होते हैं, आपके फाइनेंशियल मैटर्स के साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, फैमिली लाइफ जुड़ी हुई होती है। तो ये एक चीज़ अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं। हमने कभी इससे
इसको सॉल्व करने के लिए कभी कोशिश नहीं की है उस तरह। अगर हम बात करते हैं कि वेस्ट में अगर पेट्स रखे हुए हैं लोगों ने, वो इसलिए रखे हुए हैं कि उनका बेटी का बाप के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, बाप का बेटे के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, खुल के चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो हमारे प्यारे दीन ने ऐसी बातें की हुई कि अगर आपने कतई ताल्लुक ही की है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मतलब अगर कोई मुसलमान बहन भाई नाराज़ है तो उसके बदले जो है ना वो आपके बारे में एक वाज़ेह तौर पर चीज़ें बताई गई। तो हमारे यहाँ एक तो रिलीजियसली हमें इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि हम कुदरत से बहुत दूर हो चुके हैं, हम नेचर से बड़ा दूर हो चुके हैं। एक नेचर एक वाहिद रास्ता है कि आपको जब भी कभी डिप्रेशन होता है, जब भी कभी कुछ ऐसी एक तनाव सा महसूस होता है, जहनी तनाव सा, तो आप नेचर का सहारा लें। आप समंदर के पास बैठ जाएं, जहाँ समंदर नहीं है वहाँ पे आप कोई दरिया या नहर के करीब जाके बैठ जाएं आप, ठीक है। आप ज़रा खूब ग्रीनरी में आप जो है ना नंगे पाँव घास पे चलें, आप दरख्तों के पास, या जहाँ पे ये थोड़ा सा एक जो वो ऐसी रॉ नेचर जहाँ पे हो वहाँ पे कुछ देर गुजारें, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो वो एक लेवल बढ़ा हुआ होता है डिप्रेशन का वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ चीज़ें शेयर करें किसी के साथ, जहाँ बैठक आबाद हो, जहाँ पे कोई फैमिली का सिस्टम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो, वहाँ बिल्कुल आपको जो है ना डिप्रेशन का एक जो लेवल है वो कम हो जाता है। खुशियों की सोर्स ढूंढने चाहिए हमें, मतलब खुशी कहाँ से मिलती है हमें, वो चीज़ें उस शख्स के पास जाके बैठे जहाँ खुशी मिलती है आपको। हमें अमन का सोर्स ढूंढना है। तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है ना खुशगवार कर सकते हैं। डिप्रेशन जो है ये एक मसला ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है कि इसे हम हमेशा अपने सर पे सवार रखें और इसी मसले में ही घिरे रहें। और डिप्रेशन में लिए हुए जो फ़ैसले होते हैं वो हमेशा हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, उनके ऊपर पछतावा ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब भी कभी आपको डिप्रेशन हो, जब भी कभी ऐसी कोई सूरत हाल हो, तो आप फ़ौरन ये तहिया तो कर लें कि भाई मैंने यहाँ पर फ़ैसला कोई नहीं लेना। और शेयर करनी चाहिए चीज़ें, आप अपनी फैमिली से शेयर करें। मगर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ही हमें डिप्रेशन ही फैमिली का, भाई आप अपनी बीवी से, लाइफ पार्टनर से शेयर करें, उन्हें कहें जनाब एक्चुअली मेरी जिम्मेदारी ये है, मैं ये काम करता हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो इस तरह। तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें जो मेरे साथ हुआ ऐसा हुआ है। मगर कुछ लोगों के वाकई ये मसाइल है, वो आप कुछ ऐसी बात शेयर कर दो, बीवी कहती चंगा होया तेरे नाल तो थले डिगे हैं। तो मतलब खैर फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और उससे जो है वो बहुत डिप्रेशन जो है ना वो बड़ा रिलीज़ होता है। मगर हमारे साथ एक और भी एक ऐसे मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, उनकी मुस्कुराहट देखते हैं तो हमारा भी डिप्रेशन जो है ना वो सारा पता नहीं किधर को निकल जाता है। ज़बरदस्त है जनाब। आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ? फुरका नहीं सर, हारिस अज़मी साहब। कैसे हैं हारिस भाई? बिल्कुल ठीक ठाक फ़हीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपका आज का मौजू सुन करना वाकई इस बात को सेकंड करना चाह रहा हूँ कि कितने लोग मेरे पास आजकल इसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। और सारे जितने भी इसके मुआलिजीन हैं, वो जिसके पास भी जाओ वो उसका कोई ना कोई लिंक निकाल देता है कि आपकी घरेलू लाइफ ठीक नहीं होगी। कोई कहता है आप सही खाना नहीं खाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे ही वो आपको कहेंगे आप सोते टाइम से हैं। कुछ लोग ऐसे कहेंगे आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात ठीक है। मतलब कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है। अगर मैं यही कहना चाह रहा था, अगर कोई इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, इंसाफ एक मजहबी नौयत की चीज़ है, अगर कोई इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वो खाने में भी इंसाफ कर रहा है, वो रिश्तों के साथ भी इंसाफ कर रहा है, वो अपने लाइफस्टाइल के साथ भी इंसाफ कर रहा है ना, मुझे लगता है फिर वो डिप्रेस नहीं होगा। अगर वो इंसाफ नहीं कर रहा तो फिर, और ख्वाहिशात के साथ भी इंसाफ कर रहा है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती को अपने ऊपर हावी नहीं कर रहा, जैसे खपत में ही मुब्तला हो जाए, बैल की तरह खाते ही चला जा रहा है, खाते ही चला। मगर एक आपने लाइफस्टाइल की बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं पढ़ रहा था कि अगर जो लोग ये सोडा ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, ये जो ड्रिंक्स होती हैं वाली, अगर सोडा ज़्यादा पीते हैं उनके वो डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होते हैं। वो लोग जो हेल्दी फूड नहीं खाते वो डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होते हैं। वो लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते वो डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होते हैं। और वो लोग जो पानी से कम पीते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और वो लोग जो वक्त पे ब्रेक नहीं लेते वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पता है आपको? एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे सितारों की। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब से हम आज सितारों के हाल के बारे में बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि कल हमने सिर्फ 6 सितारों के बारे में बात की थी वक्त की कमी के बायस, और हम ये नहीं चाहते कि आज फिर वक्त कम हो जाए। तो हम लिब्रा से आज शुरू करेंगे, मगर लिब्रा से शुरू करने से पहले हारिस अज़मी साहब जो हमारे जो बकिया जो 6 सितारे जिनके बारे में बता चुके हैं, अगर किसी से कुछ मिस हो गया तो एक अगर वन लाइनर आप वहाँ से बताते हुए लिब्रा तक आए तो क्या कहते हैं आप? मैंने वादा किया था। बस आप वादा खिलाफी नहीं करते, कमाल आदमी हैं आप। एरीज से शुरू करेंगे। अभी तक जो 6 सितारे बयान किए ना फ़हीम भाई, वो सारे के सारे अच्छी फॉर्म में थे। एरीज़ भी अच्छी फॉर्म में था। मून उन्हें चौथे घर में मिला हुआ था, जो माली एतबार से, सेहत के एतबार से उन्हें बहुत फ़ायदेमंद दे रहा था। कामों में थोड़ी सी डिले हो सकती थी, लेकिन कामों का जो रिवॉर्ड था, प्रैक्टिकल जितनी भी स्किल्स थी उसका रिवॉर्ड मिलेगा। दिमागी बेचैनी का कुछ सामना था, एतमाद में कुछ कमी थी, और एप्रिसिएशंस जो थी वो थोड़ी कम मिल सकती थी। भाई इस तरह की कुछ चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, इस हफ्ते रहेंगी। कल का दिन उनके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा, आज उसका सेकंड डे है। सो ऑन ये ग्रोथ की बिल्कुल तरफ। टॉरस भी बहुत अच्छे जा रहे थे। इनका मून 5वें घर में था और मानवी सेक्टर बहुत ऑन था। इमोशनल वार्मिंग प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सोच में फर्माबरदारी आ रही थी, और मातहत लोगों के साथ इनको अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने की ज़रूरत थी। अजीज़ व अकारब के लिए भी अपने दिल में थोड़ी जगह बना, वैसे बहुत घरेलू होते हैं, लेकिन अजीज़ व अकारब से पिछले दिनों कुछ तनाव चल रहा था, उसको रिकवर करने के मामला इस वक्त ऑन हो चुके हैं। ग्रेट। और अब बारी जेमिनी आएगी। जेमिनी जो थे, उनका मून उनके यहाँ 6th हाउस में था, जो उनको अचानक कामयाबियाँ दे रहा था। उन अचानक कामयाबियों की वजह से उनको अचानक खुशियाँ भी मिल रही थी, उनकी कंप्लेंट्स बहुत हद तक कम हो रही थी। जेमिनी में मून 6ठे घर में होने की वजह से जिस्मानी तवानाई मिल रही थी, और इन सारी तवानाइयों के साथ साथ उन्हें पैसों के मामलात को सोच समझ कर टैकल करना था। ये नेगेटिव चीज़ें थी। हासदों के हसद से बचने के लिए अपने राज को राज रखना था, गैर ज़रूरी ख्वाहिशों से भी बचना था उनको। बिल्कुल सही हो गया। और अब बारी है कैंसरियंस की। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कैंसेरियन ही थे, बिकॉज वो मून जो बाकी सबको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा दे रहा था, वो कैंसेरियन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था, जिसमें उनकी ज़ात से रिलेटेड जो सलाहियतें थी, उनका पॉलिश होना, उनकी फैमिली की ज़रूरियात का पूरा होना, उनके अंदर ख़र्च होने वाले मामलात बढ़ रहे थे, लेकिन आने वाले मामलात में भी उतनी ही तेज़ी से इजाफा हो रहा था। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो थी वो इक्वल थी, और इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। फर्माबरदारी भी आ रही थी और एहसास जिम्मेदारी भी आ रही थी। बिल्कुल सही होगा। और लियो दोस्त जो है, लास्ट यही था, या हमने विर्गो भी किया था? लियो का मामला जो था वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही थी। हाजिर मंसूबे जो थे वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे थे। लियो भी एरीज़ की तरह चलते हुए नज़र आ रहे थे। उनको भी जो बेस लाइंस मिल रही थी, एवरेज सक्सेसेस मिल रही थी, कामयाबी से हम किनार हो रहे थे। लेकिन उनको जहन को थोड़ा क्लियर रखने की ज़रूरत थी, तजर्बाकार लोगों की सोबत इख्तियार करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही। और अब बारी है विर्गो दोस्तों की। उनके बारे में भी हमने कल बताया था तफसील से, और आज ज़रा इनके बारे में भी एक झलक दिखा दें इन्हें कि कैसे विर्गोस को फर्स्ट टाइम इतने क्लियर मामलात मिले हैं। स्टार सपोर्ट मिली है, इंतहाई ताकतवर सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से उनके सोच में, उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। उनको फजूल चीज़ों में टाइम ज़ाया करने से बचना था, और बहुत तेज़ी से अपने जो अमली काम है उन्हें बढ़ाना था। उम्मीदें पूरी होनी थी, कम वसाइल में ज़्यादा कामयाबियाँ मिलनी थी। बिल्कुल जी। ये तो खुलासा था जो हमने कल आपके सामने तफसील से बयान किया, उसका उन सारी जो प्रेडिक्शंस थी उनका। और अभी बारी है लिब्रा दोस्तों की। अच्छा, जो लिब्रा दोस्त हैं जनाब, ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होते हैं। आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, बड़े इजी गोइंग लोग होते हैं, बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, सिंसियर होते हैं, फेयर लोग होते हैं, वेल बैलेंस्ड होते हैं, बड़े सोशल लोग होते हैं, और डिप्लोमेटिक होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं जनाब। तो इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है, और ज़िंदगी के किस किस शोबे में सितारे क्या क्या पेशनगोइयाँ कर रहे हैं जनाब। फ़हीम भाई, लिब्रा के लिए साल का आगाज़ ही बहुत अच्छा था। बहुत बड़े बड़े सितारे जो मेजर चेंजेस लाते हैं, और वो चेंजेस होती भी बहुत बोल्ड है, बहुत नोटिसेबल, बहुत ही वाज़े चेंजेस, वो इस वक्त लिब्रा को मुयसर है। और ये ब्लेसिंग्स के साथ मर्ज होकर ये सक्सेसेस साइंस और ब्लेसिंग दोनों को लेकर चल रही है। मतलब उनकी माइंड एबिलिटीज़ एंड साथ में थोड़ा सा उनके साथ वो जो गुड लक का मामला होता है, जिसे हम लोग अननोन फैक्टर सपोर्ट कहते हैं। मुसलमान तो उसे किस्मत कहते हैं, बट आम लोग जो है वो उसे कहते हैं अननोन। कहीं से कुछ मदद हो रही है, वो जो कहीं से कुछ मदद हो रही है उसमें उनको ट्रैवलिंग सेक्टर में बहुत मदद है, उसमें उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तकमील में बड़ी मदद है, उसमें अगर कोई ऐसा आदमी है जो क्रिएटिव सोच का आदमी है,
किसी भी तरह की क्रिएशन है, चाहे डिज़ाइनिंग है, चाहे एक्टिंग है, चाहे कुछ और ऐसी चीज़ है जिसमें इन्वेंशंस हो सकती हैं या डिस्कवरीज हो सकती हैं, तो उम्मीद ये है कि उस सेक्टर में वो बहुत ही ग्रो करेगा। और इस ग्रोथ में उसके जो ऑप्शंस होंगे उसमें चॉइसेस भी होंगी, वो अपने मौक़ों को अपनी मर्ज़ी से चुन सकेंगे। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हों, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें चॉइसेस। सही। कर्ज़ा लेना तकलीफ दे हो सकता है इस वक्त, बात तो समझ गए होंगे आप। बिल्कुल सही। तोहमत से बचने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। इस वक्त आप दूसरों के रहम व करम पर, तमाम लिबरा दूसरों के रहम करम पे कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक कर दे, ये वो बेवकूफ़ी करेंगे। इस वक्त उन्हें अपनी अक्लमंदी और अपनी चालाकी से आगे बढ़ना होगा ताकि कोई भी उनकी गर्दन पर पाँव ना रख सके। एंड लास्ट में अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। ये कुछ एहतियाती तदबीर थी। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसे ब्लेसिंग्स हैं, जैसे जिसे मैं अननोन फैक्टर कह रहा हूँ, जिसकी वजह से कहीं से कोई मदद उठ रही होगी, उस चीज़ को इन्हेंस करने, सिक्योर करने एंड लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए अगर वो येलो सफ़ायर की तरफ जाएँ, अगर वो ब्लू सफ़ायर की तरफ जाएँ, या फिर या मुसब्बिबुल असबाब कसरत से पढ़ें, तो वो जो अननोन फैक्टर है वो लंबे अरसे तक फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ एक हफ़्ता देकर ख़त्म हो जाएगा। येलो सफ़ायर के 8 कैरेट उन लिब्रास के लिए अच्छे हैं जो अमली ज़िंदगी में अपीयर हो चुके हैं, और जो अभी अमली ज़िंदगी में अपीयर होना चाहते हैं वो 7 कैरेट या 6 कैरेट भी पहन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइटर साइड पहने, हल्के कलर्स पहने तो उनको बहुत फ़ायदा भी होगा। वैसे भी समर में हल्के कलर, ये गर्मियों के मौसम में हल्के ही कलर्स पहनना होते हैं। फैशन की तो बात आप ही ज़्यादा अच्छी बता सकते हैं। सबसे अच्छा कलर मैंने पहना हुआ है इस वक्त। बट यू आर लुकिंग ऑसम, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तो कुछ भी भाई। अच्छा, तो आपने बता दिया इन्हें स्टोन कौन सा पहनना चाहिए, ठीक है, और कोई ट्रैवलिंग के हवाले से कोई इस हफ्ते का कोई चांस है इनके? बिल्कुल चांस है, और यही ट्रैवलिंग फैक्टर जो है ना, ये अननोन सपोर्ट के एवज सबसे पहले मिलेगा। मतलब ये लकी साबित होगा इनके लिए? लकी साबित होगा, और लक का जो खुलना है, जब उन्हें महसूस हो कि मुझे ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो समझ लें कि अननोन फैक्टर उनको सपोर्ट करना शुरू हो गया। बिल्कुल सही होगा जनाब। और इसी के साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद सितारों के बारे में आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, अभी हम हारिस अज़मी साहब से बात करेंगे स्कॉर्पियो स्टार के बारे में, जिनके बारे में कहते हैं कि 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होते हैं। बड़े पैशनेट लोग होते हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव लोग होते हैं, सोशल होते हैं, मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है इनकी, और बड़े बहादुर और मुखलिस लोग होते हैं। कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा सा शिकार होते हैं ये लोग। प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्टिव होते हैं बड़े ज़्यादा, और हाँ, बस मेरा ख्याल काफ़ी है। तो हारिस अज़मी साहब, इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है, ये आर्टिस्टिक स्किल्स रखने वाले लोगों का ये हफ़्ता? ये हफ़्ता उनके यहाँ मोहब्बत के रवैयों को बढ़ा देगा। ओके। काफ़ी दिनों के बाद स्कॉर्पियोज इस फॉर्म में हैं कि वो लाइफ में बड़ी तेज़ी से इन हो रहे हैं। उस लाइफ में तेज़ी से इन होने में तीनों चारों पहलू काम कर रहे हैं जो मेजर रोल होते हैं। जैसे कभी भी लाइफ में इन होना हो तो आपको माशी तौर पर स्टेबल होना होता है, और माशी तौर पर स्टेबल होने के लिए आपकी नौकरी या आपका रिज़्क रोज़ी के जो वसाइल हैं उनके स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लाइफ में इन होते जा रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट भी, नौकरी वाला भी और सोर्स ऑफ इनकम वाला भी, स्टेबल हो जाएगा। फिर दूसरा, सेहत जिस्मानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। सेहत जिस्मानी में भी उम्मीद ये है कि मरकरी की सपोर्ट उन्हें मरकरी की सपोर्ट उन्हें जिस्मानी तौर पर काफ़ी ताकतवर कर देगी। उनकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी, उनकी जहन में ताकत पैदा होगी, और जिस्मानी मुशक्क़त के लिए वो बिल्कुल तैयार है। जहन में आइडियाज़ और जिस्म में ताकत मौजूद हो तो अमली काम बढ़ जाता है, और इस वक्त अमली काम उन्हें फ़ायदा भी देगा। अगली खबर है उनकी नॉलेज से रिलेटेड। ये बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ताकत, बाहर से मैसेज लेने की ताकत, किताबों से मैसेज लेने की ताकत, मामलात से मैसेज लेने की ताकत या सीखने की ताकत स्कॉर्पियो में पाई जाती है। बहुत तेज़ी से सीखते हैं। उस नॉलेज को अब एडमायर करने का टाइम आ गया। लोग उन्हें खुशी खुशी लेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और ये खुशी उनके लिए फ्यूल बनकर उनके सामने आएगी। एंड आखिरी चीज़, रिश्तों की ताकत, मोहब्बत, शादी का मामला हल होना, नाराज़गी के मामलात हल हो जाना, या फिर उनके मसाइल में कमी आ जाना, ये सब पॉसिबिलिटी है। विजन भी बड़ा ब्रॉड हो जाएगा इस वक्त। डिप्रेशन से निकलें, आजकल तो मौजू भी डिप्रेशन था,
डिप्रेशन से निकलते ही स्कॉर्पियोज अपने आप में आ जाएंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि वो अब इस एतमाद को बहाल करने की भी कोशिशें करें। सारा ही ज़ोर जो है वो सितारों पे ना छोड़ दें कि सितारा ही कुछ कर ले। दूसरा वो वसाइल की कमी का रोना भी ना रोएं। अगर किसी वजह से रिसोर्सेज कम है तो जितने हैं उतना परफॉर्म किया जाए, और यही बात तय है कि अगर रिसोर्सेज कम हो इब्तदा की जाए, फिर उन रिसोर्सेज के तहत या तो तजर्बा मिल जाया करता है या फिर रिसोर्सेज मिल जाया करते हैं। थोड़े रिसोर्सेज से ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाते हैं या थोड़े रिसोर्सेज से कम एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाता है। आगे जो बढ़ने की ताकत है, मोहब्बत का जो रवैया है, क्रिएशन और नॉलेज की जो ताकत है, वो इनके फ्यूचर को मुज़य्यन कर रही है। हफ्ते का आगाज़ या इस खुशी का आगाज़ इस हफ्ते से हो चुका है। बिल्कुल सही होगा जी। और इसके बाद बारी है सजिटेरियस लोगों की। सजिटेरियस की तरफ जाते हैं। मेरे पास खुशखबरी भी बड़ी है, लेकिन इनको मैंने ओपल पहनने के लिए ज़रूर कहना है, बिकॉज के ओपल इनके हाँ ठीक है, वो इनके डिप्रेशन को वापस नहीं आने देगा। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लेक्स में थोड़ा ग्लूमी है। उदासी के खोल को तोड़ना पड़ता है फ़हीम भाई, खुद नहीं टूटता, कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करनी पड़ती है। कभी ऐसा आपने देखा कि कोई आदमी एक कमरे में बैठा है और बहुत उदास है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहे की आवाज़ आने लग जाए? ऐसा बहुत कम होता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो कमरे से बाहर वाले लोग कोई पागलपन का दौरा भी समझ लेते हैं। डिप्रेशन को तोड़ने के लिए उसे अमली कामों में मुब्तला होना पड़ता है, उसे अपने उन तमाम गमों को दूर करना पड़ता है जिन गमों की वजह से वो डिप्रेस हो गया था, दब गया था, दबाव में आ गया था, तनाव में आ गया था। अब वो जब बाहर निकलेंगे, खुद निकल आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहुत सारी अपनी तवानाइयाँ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा सा ओपल का पीस अगर पहन लेंगे तो वो तवानाइयों की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ वो जैसे हम बात कर रहे थे ना शुरू में कि खुशी और जो सुकून है इसके सोर्स ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, खुशी का सोर्स जो है, आप खुशी कैसे हासिल करते हैं? आप किसी में खुशी बांट के लोगों के खुशियाँ बांटें, उसके बदले वो खुशी मिलती है। और सुकून हमारी किताबें भरी हुई, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह की याद में सुकून है, आपके सारे मसाइल ही हल हो गए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है तत्माइनुल कुलूब। और मैं ये बात फ़हीम भाई आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी। मैं 15-16 साल हो गए, 7 साल तो आप ही के साथ हो गए यहाँ शो करते हुए। ये बात तो तय है कि फ़िज़िकल फ्यूल जो है ये आपकी रूह का फ्यूल नहीं होता। आप कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स जो लेते हैं ये आपके जिस्म को ताकतवर करते हैं। ये जो डिप्रेशन है ये कहीं रूह से उठता है, जो जहन में कहीं पैदा होता है। अगर आप रूहानी तौर पर ताकतवर होना चाहते हैं तो रूह को रूह की ग़िज़ा देनी पड़ेगी, और रूह की ग़िज़ा जो है वो मजहबी ड्यूटियों का पूरा करना है और अल्लाह से लॉ लगाना है। फिर वो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बाज़ार में घूम कर या फिर अच्छे कपड़े पहनकर आप खुशी में से, उससे भी मिलेगी लेकिन वो थोड़ी होगी, दायमी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। बट अगले स्टार पे चले हम लोग। सजिटेरियस के बारे में बात करेंगे। ये है 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोग। इनके बारे में कहते हैं जनाब कि बड़े नेचर लविंग लोग होते हैं, सैरो सियाहत के दिलदादा होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं और बड़ी एक्सीलेंट जजमेंट वाले लोग होते हैं, सिंसियर होते हैं और ओपन एंड ऑनेस्ट लोग होते हैं। हारिस आज़मी साहब, इनका ये हफ्ता कैसा है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। इनके वैसे पिछले हफ्ते आपने बताया था कि बड़े बेहतरीन आइडियल सिचुएशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो कहाँ तक है अभी? वो सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, इफेक्टिव एंड ईजी हो गई है। जितनी आपने ट्रेड्स बयान किए हैं वो तो सभी इनकी क्वालिटी हैं। एंड जो लोग सुन रहे होंगे वो इस बात को सेकंड में, जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो इन बातों को बहुत अहमियत देते हैं। एंड इन्हीं बातों का चंक काट के ना वो अपने दोस्तों को भेज देते हैं कि आई एम सजिटेरियस एंड मैं क्या हूँ ये सुन लो आप। खैर, सजिटेरियस को इस वक्त अमली कामों से बहुत बड़े फल मिल सकते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल सक्सेसेस की तरफ ले जाने वाले सितारे सपोर्ट करना शुरू हो गए। अगर किसी मामले में या किसी प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा था और उसे इन दिनों बंद करने का सोच रहे थे, तो हरगिज़ बंद मत करिए। आपके अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका है और इस अच्छे दौर में हर प्रोजेक्ट उनको फ़ायदा देगा। अगर कोई ऑलरेडी नेगेटिव था, लॉस में था या बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ रही थी, तो उम्मीद है कि वो इस हफ्ते से ठीक होना शुरू हो जाएगा। उम्मीदों को रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। रीस्टैब्लिश का मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि नई उम्मीदें आपको भरपूर एक खुशी देंगी। नई उम्मीदें लगाएं, आपकी नई उम्मीदें इस हफ्ते बर आएंगी। वसाइल सही तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वसाइल हाथ से फिसलेंगे इस हफ्ते।
और सही तौर से इस्तेमाल करने की। मेरा गला आज मेरा साथ नहीं दे रहा। मतलब कैसे, किस अंदाज में आपका अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी या आप ऐसे काम करते चले जा रहे हैं जिन कामों का एक्सपीरियंस आपको प्रॉपरली नहीं है, तो वसाइल वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद तो ये है कि पुराने प्रोजेक्ट से भी फ़ायदा उठेगा, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स में अगर वसाइल अभी अपने लगाएं और उन नए प्रोजेक्ट्स में से कामयाबी हासिल कर लें एंड देन फिर वो पुराने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंद करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऑफ करेंगे तो फिर लॉस हो ही गया ना, फिर तो आपने मान लिया कि अब लॉस। मतलब पूरी वर्किंग करके किसी चीज़ में हाथ डालें। यस। ठीक एंड अगली चीज़ ये है कि क्योंकि वक्त फेवर कर रहा है, इसलिए वो जो ऑनर एंड प्राइड होता है वो भी इन्हें मिलेगा। इज़्ज़त और वो जो रुतबे मिलते हैं वो भी इन्हें मिलेगा। एंड आखिरी चीज़, जिन चीज़ों की तकमील के लिए इनफरादी तौर पर सलाहियतें मौजूद हैं, उन्हें इनफरादी तौर पर करिए। उसमें फिर पार्टनरशिप या किसी दूसरे के वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन चीज़ों में भाई बंदों की सपोर्ट की ज़रूरत है, दोस्त अहबाब की ज़रूरत है, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं, वो इख्तियार कर लिया जाए। गैर ज़रूरी सोचने से बचना है एंड परेशानी से बचना है। आज फिर वो आखिरी बात, फिर डिप्रेशन से बचना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इनका स्टोन कौन सा था? इन दिनों तो ब्लू सफ़ायर है, वैसे तो ये येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, वाइट सफ़ायर भी पहन सकते हैं। इन दिनों ब्लू सफ़ायर इसलिए कि इन्हें ज़रा वो फास्ट बूस्टर चाहिए था। बिल्कुल सही। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे जनाब। 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग बड़े रिसोर्सफुल लोग, ऑर्गेनाइज्ड, गोल ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग, एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग और हाई स्टैंडर्ड्स वाले लोग, बड़े रिस्पॉन्सिबल, बड़े फियरलेस और थॉटफुल लोगों का स्टार। आजकल थोड़ा सा ज़रा अजीबोगरीब हालात में था। ज़रा पूछते हैं हारिस अज़मी साहब से कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस भाई। ट्रबल तो ट्रबल है। अगर आप उसे कतई नज़र करेंगे, उसे देखना बंद कर देंगे तो बेवकूफ़ कहलाएंगे, तो उसकी तरफ देखें तो ज़रूर। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये बहुत आसान है मुझे कहना कि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। कामयाबी के लिए वो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं जो अरूज के दौर में हुआ करती हैं, लेकिन वो सहूलतें तो मुयस्सर हैं ना जो आपकी मलकियत है। जैसे आपका टैलेंट, जैसे आपकी सेक्रीफाइसिंग नेचर, जैसे आपकी रूह की ताकत, जैसे आपके जहन की ताकत, जैसे गज़ब के मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर, फिर कुर्बानी देने का जज्बा, रूहानी, ये वो सारी ताकतें हैं जिसके इवज़ अगर एक सितारा सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बाकी सारे सितारे ही या बाकी सारी सलाहियतें ही मांद पड़ गई। अब उस हार्ड वर्किंग स्किल को अगर सामने रख लें तो समझें कि बुराई है ही नहीं, समझें कि बुरा दौर है ही नहीं। अब अगर हार्ड वर्किंग स्किल सामने होंगी तो फिर क्या क्या एडवांटेजेस इस हफ्ते मिल सकते हैं। इस हफ्ते मून आपको भी कुछ सहूलतें देगा और उन सहूलतों के एवज़ बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड हैं। बट हर कामयाबी के पीछे एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, प्रॉपर मंसूबे की ज़रूरत है। डील करना भी है तो भी मंसूबे की ज़रूरत है, मुआहिदा करना है तो भी मंसूबे की ज़रूरत है। अब सिर्फ थोड़ी सी मोहतात अंदाज से आगे बढ़ने में सेहत का ध्यान रखिए, जिस्मानी दर्दों का ध्यान रखिए, पेन्स, फिज़िकली पेन्स, एंड रिस्क अवॉइड करें। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो इससे पहले कि हम एक्वेरियस की तरफ बढ़ें और किसी ब्रेक की तरफ बढ़ें, क्यों ना फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ा जाए और आज बता दें आपको कि म्यूज़िक के हवाले से आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल 1965 एक बहुत बड़ी फ़नकारा, बहुत बड़ी गुलकारा का यौम पैदाइश भी है। नाजिया हसन का आज उनका 53वां यौम पैदाइश भी है। तो अभी आपसे दरख्वास्त है, इस तरह बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है नाजिया हसन आप प्ले कर रहे थे, आप उसी तरह जो है आज की ज़बरदस्त सा एक सॉन्ग भी सुनाएं। नाजिया हसन ने एक पंजाबी सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त गाया था, मुझे अभी इस वक्त वही याद आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो। चाली दे वही वाला। यस बिल्कुल। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, हो माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द वंडावे, हो वंडावे, मैं तेरे दर्द वंडावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला हो।
देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हमें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ बता रहे हैं, सितारों के हवाले से रहनुमाई कर रहे हैं हमारी कि इस हफ्ते कौन से सितारे के लोग जो हैं वो मतलब इसी सितारे ज़मीन के लोग ही जिनका जो कौन सा स्टार जो है उनका वो उनके लिए कहाँ कहाँ सपोर्टिव है और कहाँ कहाँ उनके लिए थोड़ा परेशानी का बायस है। तो हारिस साहब आपने कैप्रिकॉन तक बता दिया, अब बारी है एक्वेरियस दोस्तों की। एक्वेरियस जो हैं ये 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। अच्छा दोस्तों को बताते चलें कि 2 स्टार्स रह गए हैं, इसके बाद फिर हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे, आपके सवालात शामिल करेंगे और आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। ओके अच्छा, तो एक्वेरियस जो है ये 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। बड़े थॉटेबल लोग होते हैं, फेयर होते हैं और बड़े सिंसियर लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। ये ओपन माइंडेड होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, आइडियलिस्टिक लोग होते हैं और बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं। जनाब नहुसत जोहल ने तो बहरहाल घेरा हुआ है, उसी को 7.5 हम लोग कहते हैं। क्यूरियस को एंगर फिट्स आ सकते हैं, थोड़ा जज्बातियत पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, मंसूबों को रीचेक करने की ज़रूरत है। लेकिन इस हफ्ते अदरवाइज़ जिन सितारों की सपोर्ट बहरहाल मुयस्सर है वो ज़िंदगी में कुछ बहार ज़रूर लाएगी, जिससे न सिर्फ ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी बल्कि ज़िंदगी के कई शोबों में कुछ तरक्की के चांसेस भी हैं। जैसे जो जॉब पेशा एक्यूरियस है, उम्मीद ये है कि वहाँ से उन्हें कुछ प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे वो सिर्फ इंक्रीमेंट की सूरत में हो या फिर किसी इज़्ज़त अफजाई की सूरत में हो, ये मुयस्सर आ सकता है। और जो लोग जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे और वहाँ कुछ कामयाबी नहीं मिल रही थी, उम्मीद ये है कि वहाँ भी मिल जाएगी। 1-2 बातें ऐसी जो उन्हें फ़िलहाल एहतियात की ज़रूरत है एंड देन फिर वो सारी चीज़ें आगे जो मैं बयान करूँगा वो जर्नली उनको सपोर्ट करती रहेंगी। जैसे रिश्तों को अभी भी उन्हें संभालने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको रिश्तेदारी में एडमायर करे, प्यार दे, आपको एप्रिसिएट करे तो अच्छी बात है, अगर ना करे तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि इस मौसम में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ऐसा होना ही है कि लोग आपकी कोई ख़ास कदर ना करें। लेकिन अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़े से रिवॉर्ड में कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कदर ना करने से आपकी सलाहियत जाती रहेगी। अलबत्ता अगर आपने इस बेकदरी को अपने जहन पर हावी कर लिया तो फिर सलाहियतों को जंग ज़रूर लगेगा। लिहाजा इस बेकदरी को अपने जहन पर हावी ना करें, जर्नल लें, क्योंकि ऐसे मौसम में आपकी कुछ सलाहियतें कम हो ही सकती हैं। जैसे एक बड़ी अजीब सी मिसाल है लेकिन सिर्फ जाते जाते बयान करेंगे, आपकी नज़र बड़ी तेज़ हो, आप 200 किलोमीटर तक देख सकते हो, लेकिन जैसे ही रात हो जाएगी उस सलाहियत में कुछ कमी आ जाएगी, आपको रात में देखना मुहाल हो जाएगा। सिवाय इसके कि आजकल कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल्स मौजूद हैं, रोशनियाँ मौजूद हैं जिसकी एवज़ आप देख पाते हैं। लेकिन सितारों की चाल आपकी इस सलाहियत को तो खींच लेती है, आपको देखने से आरी कर देती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद आ जाए जबकि आपका दिमाग बहुत तेज़ था, लेकिन नींद आ जाने से आपके दिमाग की सलाहियत सो जाए कुछ लम्हे के लिए। यही सितारों की चाल है कि कुछ लम्हे के लिए सो गई है, जब सितारे दोबारा अरूज पर आएंगे वो फिर उठ खड़ी होगी। जैसे ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान ने हर मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लिया। हाँ, ऐसे मसाइल का हल बहुत जल्दी ढूंढ लिया गया था जो सभी के थे। जैसे रात का होना, सारे ही ठोकरें खांदे फिरते सर सभी रात में दरख्तों के नीचे बैठने की बजाय वो चाहते थे कि घरों को पहुंच जाए, तो उन्होंने रोशनी जला ली, आग बनाई, सब कुछ हो गया। बट ऐसे शोबे जैसे गर्मी लग रही थी तो एसीज प्रोड्यूस हो गए, जैसे सर्दी साए प्रोड्यूस, मतलब वो जो गैजेट्स बना लिए या शेल्टर्स क्रिएट कर लिए। लेकिन ऐसे मसाइल अभी भी बाकी हैं, जैसे अगर किसी इंसान को मरकरी की सपोर्ट कम हो जाए तो उसमें एतमाद की कमी होती है। तो अभी कोई गैजेट ऐसा नहीं बना कि जिससे एतमाद बहाल हो जाए, अभी उसे अपनी विल पर ही काम करना होगा। आइंदा फ्यूचर में शायद पूरी दुनिया के हर ही जीनियस आदमी को ये पता चल जाए कि सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ कमज़ोर पड़ती हैं और उन कमज़ोरी को किसी तरह दूर करना है। फ़िलहाल तो जिमोलॉजिस्ट ही अपना काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी वीकनेसेस आ रही हैं, इन वीकनेसेस को स्टोन थेरेपी से दूर किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ बिग एंड फ्रेंडली गैजेट एट द मोमेंट। अगले 10 सालों में और तरक्की होगी तो शायद कुछ फ़ायदे हासिल हो जाए। आखिरी चीज़ जायचे की, प्रोफेशनल रुकावटें
हो सकती हैं लेकिन डिज़ास्टर क्रिएट नहीं करेंगी। बिल्कुल सही। ये क्यूरियस के लिए ये डिज़ास्टर प्रोफेशनल रुकावटें जो हैं ये वो इस नहुसत ज़ुहल है, और नहुसत ज़ुहल को बहुत आराम से सूरह शम्स पढ़ के रिकवर किया जा सकता है, एक्वा मेरीन स्टोन पहनकर रिकवर किया जा सकता है, और इसकी रिकवरी में कोई बड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल 28 दिन। और ये महीने तो स्पिरिचुअल मंथ चल रहे हैं, तो इनकी ब्लेसिंग और तेज़ी से आएगी। मेरा ख्याल है कि 14-15 दिन में ही हल हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा जी। अब बारी है स्पाइसेस दोस्तों की सॉरी स्पाइसेस दोस्तों की, जो कि 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि ये सेंसिटिव लोग होते हैं जनाब, बड़े हेल्पफुल, क्रिएटिव, काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं, और बड़े वाइज लोग होते हैं, इजी गोइंग लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और अल्ट्रा पॉपुलर लोगों का स्टार होता है स्पाइसेस। तो हारिस अज़मी साहब ज़रा इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है। हर तूफ़ान से आने से पहले ना एक खामोशी सी छा जाती है इनके यहाँ। वो जो पिछले दिनों थोड़ी सी खामोशी सी थी ना, वो इनकी ज़िंदगी में आमदन की हलचल का पेश खैमा साबित होगी। अभी जो आमदन की हलचल होने वाली है उससे तमाम ही कमियां दूर हो जाएंगी, कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी। फाइनेंशियली आप बेटर फाइनेंस आपने कहा फाइनेंशियल कमियां अगर दूर हो जाएं तो ज़िंदगी का 80% बंदा अचीव कर लेता है। ठीक है। तो वो कमियां फिर दीगर कमियों को भी रिकवर कर देती है। बल्कि वो पंजाबी में तो कहते थे ना, जिस जिहदे घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। दाने मतलब गंदम या दूसरे मिसाल वो है ना कि वो एक गांव देहात में जैसे फर्ज करें कि जिनके घर गंदम का अंबार लगा हुआ है, उनके जो बेवकूफ़ बच्चे जो है ना वो भी सियाने हैं, उनकी बातों को भी अहमियत दी जाती है। बिल्कुल यही अब इस वक्त। अच्छा, अब अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात बहुत बेहतर रखने की भी ज़रूरत है, और रहेंगे भी। रखने की ज़रूरत है कि आपको हिस्सा लेना है, स्पाइसेस को हिस्सा लेना है, और रहेंगे भी सितारों की सपोर्ट मुयसर है। रुपए की आमदन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी, लेकिन होगी बड़ी ही लंबी और गैर मामूली, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ आगे जाएगी। आपके इस वक्त के तमाम मामलात आपके लिए इम्तिहान भी साबित हो सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों को संभाल भी पाएंगे कि नहीं, या रिश्तेदारी को वो रिस्पेक्ट दे भी पाएंगे, या अपने पैसे को उस तरह यूज़ भी कर पाएंगे जिस तरह अक्लमंद लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप बेजा उड़ा देंगे। आखिरी चीज़, तमाम वो आवाज़ें जो आपकी मुखालफत में उठती हैं वो आपके लिए लेसन फुल हो सकती हैं, इसलिए उन आवाज़ों को ज़रूर सुने। स्पाइसेस अगर उन आवाज़ों को सुनेंगे तो अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम सीखने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। आपकी मुखालफत की आवाज़ ही आपको सिखाती है। फेवर की आवाज़ों को खुशामद कहा जाता है। क्या ख्याल है फ़हीम भाई? फेवर की आवाज़ें तो खुशामद होती। खैर, जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें नुकसान ज़्यादा कामों से निकल जाना इस वक्त ज़रूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट बंद कर सकते हैं आप जिन प्रोजेक्ट से मुसलसल लॉस हो रहा है। दिमागी सुकून के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, उसके लिए सैर व सेहत भी इख्तियार करें, चाहे सुबह की सैर हो, चाहे वो लंबी सैर, शहर से बाहर या मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत है। सेहत का खुसूसी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड आखिरी चीज़, इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद ओवर एक्साइटमेंट नुकसानदेह हो सकती है। क्या बात है जनाब हारिस भाई, जिंदाबाद। हारिस भाई एक बात बताएं, आज आप किसको कह के आए हैं कि अब तक लगा के देखना मैं जा रहा हूँ? या आपकी तैयारी की वजह क्या है आज? ये पूछना चाह रहा हूँ। आज तैयारी की वजह जल्दबाजी थी। जल्दबाजी में इतना अच्छा तैयार होते हैं आप? जल्दबाजी में जो मिलता है वो पहन लेते हैं। अरे वाह। ठीक है, 9 बजने में 5 मिनट हो तो फिर आइएगा। ठीक है, तो हारिस भाई कॉलर्स मेरा ख्याल है कुछ वेट कर रहे हैं। आज वैसे उनकी हक तलफी हुई, कोशिश हमने नहीं किया, वो हमारे आपके दोस्त हैं, वो नाअहल वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी पेशी थी, और उसकी वजह से जिस तरह हम लोग मुतासिर हुए इसी तरह वो जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ से लोग मुतासिर होते हैं। रास्ते वास्ते बंद हुए होंगे, ऑफ कोर्स सबको पता है, एक शहर से दूसरे शहर अगर बाई रोड जाते होंगे तो कितनी लोग डिस्टर्ब होते होंगे, मगर खैर हम लोगों ने सब कुछ बर्दाश्त करना है क्योंकि इंसाफ के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो जो भी हक पे है उसके लिए बेहतर हो। तो जनाब एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। नाजिया साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। लाहौर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजिया जी क्या पूछना चाहती हैं, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 11 नवंबर 93। 11 नवंबर 93, ओके। और टाइम ऑफ बर्थ? 9 to 8 AM में। 9 to 8 AM। ये कंफर्म नहीं है इतना। कहाँ की बताइए? ठीक है, लाहौर में पैदा हुई हैं आप? नहीं, जद्दा में। जद्दा में, ठीक है। तो क्या पूछना है, सवाल आपका क्या है?
मैं कब पता करना चाहती शादी का, कि शादी रिलेटिव्स में होगी कि आउट ऑफ फैमिली है, और हेल्थ भी कुछ गड़बड़ मेरी रहती है, सेहत नहीं ठीक रहती, ठीक है, कोई ना कोई मसला है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया जी। अगर जनाब। जद्दा की पैदाइश के एतबार से नाजिया का स्टार देखा जाए तो इस वक्त सैटर्न छठे और सातवें घर के एज पर है। 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप। दोनों को ट्रबल दे रहा है और उसकी नज़र इतनी तेज़ है कि वो अपनी ताकत में इन दोनों हाउसेज़ में अपने रेडिएशंस भेज रहा होगा। समटाइम्स सितारे कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं, तो क्या होता है कि वो एक हाउस में प्रॉब्लम करते हैं, दूसरे हाउस तक उनकी वाइब्स या रेडिएशंस नहीं पहुँच पाती। छठे घर की ट्रबल्स की बिना पर सेहत में हेजिटेशन, छोटी मर्ज़ों का बढ़ जाना, जिस्म में लथार्जिकनेस रहना, कमज़ोरी, सुस्ती महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, जहन उलझा हुआ रहना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब रेमेडी देंगे तो इससे रिकवर हो जाएगा। एंड 7th हाउस में ये बात तो तय थी कि 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप, और उधर सन है, मून है एंड वीनस है। वीनस एंड मून होने की वजह से शादी होने का या शादी के लिए मौजूद तरीन टाइम इस वक्त 2018 का चल रहा है। लेकिन सैटर्न इन दोनों सितारों को शिकस्त दे सकता है, लिहाजा सैटर्न वहाँ पर इन दोनों सितारों की जौहर जो शादी कराने पर मामूर हैं उनको रोक देगा। इनको शादी करने में बहुत ट्रबल होगी, इब्तदाई मुश्किलात में फ़ैसला ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि शादी की बात बहुत करीब आके किसी वजह से रुकती रहे। तीसरा ये हो सकता है कि जिससे बात बनी हुई है उसमें उलझने पैदा होना शुरू हो जाए, एक दूसरे पर शकूक पैदा हो जाए। एंड लास्ट ये हो सकता है कि आपके कंपेनियन से तो बात बहुत अच्छे तरीके से बने, लेकिन रिसोर्सेज या डिसीजन मेकर्स जो हैं वो इरिटेट करते रहें और डिसीजन ले ना पाएँ। ये सारी चीज़ों का सामना इस वक्त इन्हें होगा। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए 2 ही रेमेडीज़ हैं, बड़ी इफ़ेक्टिव हैं एंड बहुत ईजी हैं। एक ये कि ओपल स्टोन, शी इज़ अ स्कॉर्पियो लेडी, ओपल के 8 कैरेट लॉकेट की शक्ल में पहने और साथ में सूरह शम्स को दिन में और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात के वक्त पढ़ लें। ये 28 दिन में मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, वो भाई थोड़ा सा कुछ गुनगुनाते हुए भेज दें यार ब्रेक पे। सर क्यों नहीं, आ जाएं फिर मैदान में। मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। नींदें पलकों से भागे, रातों को जागे, दिन हो महके बहके। सुन मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ, तू है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप दोस्त सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस नंबर पे कॉल कीजिए और हारिस अज़मी साहब से आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। अमूमन जो सबसे ज़्यादा मौजूद रहता है वो ये होता है कि आप कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ के बारे में पूछ लेते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि सितारे जो हैं वो क्या रहनुमाई कर रहे हैं। ये स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई एस्ट्रोलॉजी पे और सितारों के इल्म पे अगर यकीन रखते हैं तो बहुत सारे बेशुमार लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो रब्ता कीजिए। और एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मुनीज़ा बात कर रही हूँ लाहौर से। मुनीज़ा लाहौर से बात कर रही हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहती हैं? 28 अगस्त 1990। 28 अगस्त 1990। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? दोपहर 3 बजे। सवाल क्या है?
मैंने अपनी शादी और जॉब के बारे में पूछना है कि मेरी जॉब कब तक होगी, शादी कब तक होगी, अपनों में होगी, यारों में होगी, और कैसे रहेगी। ठीक है, प्रोग्राम देखिए जनाब। थैंक यू सो मच। ये विर्गो है। भाई जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी बता दो भाई, टाइम नहीं है उनके पास। अभी पिंडी की गाड़ी पकड़। सही बात। खैर ये मामलात बीइंग अ मेज़बान आप ज़्यादा अच्छे हाँ हाँ, ये आप तो मेज़बानों पे डाल दिए। सही है भाई, आप तो शो का हिस्सा है ही नहीं। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर। हाँ हाँ, है ही नहीं, सही कह रहे हैं। खैर मुनीज़ विर्गो है, मून साइन इस वक्त 3rd हाउस में है। रोटेशन के एतबार से अभी टाइम लगेगा लाइफ पार्टनरशिप को अचीव करते हुए, बट जिस एरिया में है वहाँ पर इमोशंस और बेसिस ज़रूर बन जाएंगे। जज्बाती लगाव, कमिटमेंट्स, मुआहदे, या कम से कम वो जो ड्रीम्स होते हैं जिससे मेरिट क्रिएट होता है, जिससे अपने कंपेनियनशिप की शक्ल देखी जा सकती है, जिससे अपने कंपेनियनशिप के बारे में ख्वाहिश की जा सकती है, वो पैदा होना शुरू हो चुका है। इसके शुरू होने में तकरीबन अभी 13 से 16 महीने दरकार होंगे कि ये अपने रिलेशनशिप हाउस तक पहुंच जाए एंड देन फिर अचीव हो। अगर तो नेचर वाइज चलें तो शायद 2019 का इख्तिताम या 2020 के अवाइल होंगे, जब वो बहुत अच्छे अंदाज से अपने घर की हो जाएंगी। लेकिन अगर कुछ जल्दी है ड्यू टू सम ज़रूरियात या फैमिली रिक्वायरमेंट्स, तो फिर उन्हें सूरह यूसुफ का 11वां रकूब पढ़ना चाहिए ताकि ये मामला हल हो जाए। अदरवाइज़ जो सोशल एलिजिबिलिटीज़ हैं जिसके इवज़ शादी होने की जो एज होती है वो बहरहाल मुयस्सर है। एंड आखिरी चीज़ आई है कि बीइंग अ विर्गो, इन्हें अपना कंपेनियन इंतहाई सोच समझ कर इख्तियार करना चाहिए। ये सबके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, बल्कि जिन्होंने इन्हें इख्तियार करना है उन्हें इंतहाई सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। न्यू वैसे तेज़ बोलती हैं ऐसे, आपने सितारे के हवाले से तो मेरा ख्याल ठीक नहीं, है। मैं तेज़ बोलने की वजह से नहीं कह रहा। अच्छा फिर ठीक है। अब ये जॉब का मामला रह गया। 10th हाउस में इस वक्त जुपिटर है। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। जुपिटर इज़ अ स्टार ऑफ गुड लक, एंड गुड लक का मतलब है कि सोर्स ऑफ इनकम के मामलात किस्मत के एवज़ अच्छे चल रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगी तो आसानी मिल जाएगी। बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस जहां से बोल रही हूँ, इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम मिसेस जहां से, इस्लामाबाद से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगी कि शो तो अच्छा है ही, पर मंगल वाले दिन कॉल मिलाना तो बहुत ही मुश्किल है भाई। ये बात तो है, ये हारिस साहब की मकबूलियत है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 2 जुलाई 1980। 2 जुलाई 1980। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम दिन का है, 10-11 कर ले, मुझे आइडिया नहीं है। चले कर लेते हैं 10-11। और लाहौर सिटी है, ठीक है? लाहौर सिटी, ठीक है। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ गारमेंट्स वगैरह का, उसके बारे में पूछना था। और मेरे हस्बैंड अपना अलग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन इंटरनेट का कोई काम। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दूं? नहीं, आप एक वक्त में एक सवाल हम करते हैं। चलें ठीक है, मेरा कर लीजिए। बस आपको बता दें, ठीक है। और बाकी भी ओवरऑल भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओवरऑल के लिए मेरा ख्याल में कितना कोई क्या बात है। वैसे उन्होंने बोला मेरा बता दें, मियां को बोला मियां साहब। नहीं, वो उनकी अपॉइंटमेंट ले लेंगे ना। नहीं, वो असल में कैलकुलेट भी हो चुका था। दोबारा कॉल मिलाया। अच्छा जी हारिस भाई। मिसेज जहांजेब कैंसेरियन है, और कैंसेरियन को इससे अच्छा सपोर्टिव, इजी, सिल्की एंड रिवॉर्ड फुल टाइम पूरे साल में दोबारा मुयस्सर नहीं आएगा। वन दिस इज़ द 90 डेज़ पीरियड जिसमें शौबान भी आएगा और रमज़ान भी आएगा। यानी कि इसी में उन्होंने जो करना है इन 3 महीनों में अगर कोई बड़ा रिस्क लेना चाहती हैं, कंपेन करना चाह रही हैं, इनिशिएटिव लेना चाह रही हैं, रिस्क लेना चाह रही हैं, ख़रीदना चाह रही हैं, बेचना चाह रही हैं, तो दिस इज़ द टाइम। ये आपको खुली इजाज़त है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको इस रिस्क टेकिंग की समझे परमिशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, सन आपके यहाँ 1st हाउस में है। आपको अपनी ब्रेवरी मेंटेन करने की ज़रूरत है। सूरज का पहले घर में आना उसी वक्त फ़ायदा देगा जब आप अपने डिसीजंस को ब्रेव और विजन को ब्रॉड करेंगी।
मरकरी आपके सेकंड हाउस में है, ये भी काफ़ी ताकतवर है, लेकिन इसकी ताकत जो है ये आपके बच्चों को फ़ायदा देगी। जुपिटर चौथे घर में है, गुड लक का टाइम है, जो भी करेंगी वो बेसफुल होगा। एंड मार्स आपके यहाँ चौथे घर में है, जिस जगह पर हैं उस जगह से निकल कर भी अगर कहीं कुछ करना पड़े तो किया जा सकता है। चीज़ें वैसे तो बजाते खुद ही बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट लेनी है तो फिर आप रूबी स्टोन की तरफ ज़रूर जाएं। उसकी केमिस्ट्री, उसका केमिकल फार्मूला, उसकी रेडिएशंस आपको किसी हद तक बूस्टअप करेगी और वो बूस्टर आपके लिए इन सारे रिवॉर्ड्स को इन्हेंस करने में मदद देगा। साथ में सूरह वाक़िया भी ज़रूर पढ़ें अंधेरे की नमाज़ों में, उससे वो जो मजहबी नौयत की सपोर्ट है, अल्लाह ताला का करम और रहमत जो है वो भी आपके साथ हो लेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक और कॉलर हमारे साथ है, फिर उसके बाद हम मेरा ख्याल मैसेजेस की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये भी अच्छी खासी तादाद में हमारे पास मैसेजेस भी मौसूल हो चुके हैं। इनमें से भी अभी हमने मुंतखब करने हैं, किसके बारे में बताएंगे। तो कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं जमीला बात कर रही हूँ कराची से। आपको खुशामदीद कहते हैं हम। जमीला जी, क्या पूछना चाहती हैं? मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद अजान, 8 अगस्त उसकी तारीख पैदाइश है। एक मिनट, दोबारा बताइए, दोबारा आहिस्ता बताइए थोड़ा सा हमें। मोहम्मद अजान नाम है, 8 अगस्त तारीख पैदाइश 96 है। ठीक है। और 12 तारीख से सुबह साबिर का वक्त है, मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ है। उसके बारे में बता दें कि उसकी कैसी लाइफ आगे गुजरेगी। बिल्कुल सही सर, भी लिखिए आपने सब। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बता रहे हैं। जमीला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इन्होंने तजस्सुस के एवज़ ही जायचा बनाया, जबकि वो इनके जो भी बेटे आए हो, बहरहाल वो बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं। एक तो ल्यू है, सलाहियतों का ही एक ख़जाना है। दूसरा फिर जो हालात जायचा हैं, जिससे पूरा स्टार व्हील डिस्कस हो रहा है, जिससे हम लोग टाइम का कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो भी भरपूर अंदाज से उन्हें सपोर्ट कर रहा है। उसमें पोजीशन ऑफ मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्स ब्रेवरी क्रिएट करता है, पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, लर्निंग एबिलिटीज़ क्रिएट करता है। एंड मार्स के एवज़ ही इंसान के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी के जो जज्बात हैं वो भी पैदा होते हैं। साथ ही साथ उनका सितारा खुशबख्ती जो गर्दिश अय्याम को टालता है, बीमारियों को दूर रखता है, या किसी हद तक इंसान के साथ जो अल्लाह ताला ने जो सपोर्ट करना होती है, वक्त जो बाहर का क्रिएट करना होता है, वो जुपिटर के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। सो उसकी सपोर्ट भी उन्हें मुयस्सर है। एंड आखिरी चीज़, वो सितारा जो ख़राबियाँ करता है, सैटर्न, वो इस वक्त 11th हाउस में है। 11th हाउस में वो जाके ख़राबी करना बंद कर देता है। लिहाजा 11th हाउस में एक थ्रेट हमें हमेशा रहता है, वो भी थ्रेट नहीं है। सो इस बच्चे के लिए या इस साहब के लिए आगे जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी स्मूथ, सिल्की एंड प्रोडक्टिव है। बिल्कुल सही हो गया जी। तो मैसेज की तरफ बढ़ जाएं हारिस भाई। Why not? है ना, बिल्कुल सही। ये मोहसिन मोहम्मद कुरैशी साहब हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ मोहसिन कुरैशी। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 27/10/1983। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था आपको। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं कि ये पूरा साल जो है मेरे लिए किस तरह फाइनेंशियली फ़ायदेमंद हो सकता है। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उससे कुछ फ़ायदा होगा, मीन्स फर्स्ट प्राइस वगैरह। अच्छा, प्राइस बॉन्ड्स दिए हैं आपने, ठीक है। तो जी हारिस भाई क्या कहते हैं इनके ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को, बल्कि अगर कोई सूफ़ी हो, अगर कोई रूहानियत की डगर पर चलने वाला या हो, होस्ट हो, तभी पता चल जाता है। यही कहने वाले हैं आप। उससे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है अच्छा, कि प्राइस बॉन्ड और इस तरह का कोई छक्का, जबकि ये सवाल सिवाय एक तजस्सुस के और कुछ नहीं है। अगर ये फार्मूलाज किसी साइंस के तहत होना हो तो फिर तो मुझे ज़रूरत नहीं अब तक पर जॉब करने की। क्या ख्याल है फ़हीम भाई? बहरहाल एट दी एंड मैं मोहसिन साहब के जायचे की कंडीशन बयान करता हूँ। स्कॉर्पियोज़ हैं वो, और वो अच्छी फॉर्म में शुरू हो चुके हैं। ये अच्छी फॉर्म उनके लिए किसी हद तक खुश खबरियाँ लाएगी, खुशबख्ती भी लाएगी। इन खुशखबरियों और खुशबख्तियों के एवज़ उनकी कामयाबी उम्मीद की जा सकती है कि छक्के की सूरत में हो जाए तो आप दुआएं देंगे, लेकिन प्राइस बॉन्ड का मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा शायद बाबा जी नंबर बताने लगे। अच्छा जी, पाकिज़ा मलिक का मैसेज जनाब। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, भाई हारिस भाई, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं सब। मुझे अपनी बहन की शादी के बारे में जानना है, कब होगी? नाम है एमन, 18 अगस्त 1991 और सुबह 3 बजे 3 AM लाहौर में, ये उनका पैदाइश का वक्त है। बस ये बता दें कि शादी का इनका कौन सा फेज़ जो है वो बेहतरीन है, फिर हम अगले स्टार की तरफ बढ़ें।
अभी तो निकल के गया है फेज़ उनका। मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ अचीवमेंट्स नहीं हुई तो अब जो दोबारा फेज़ आएगा वो अगस्त से शुरू होगा। उस वक़्त मून अपनी रोटेशन के मुताबिक फिर 7th हाउस में होगा, एट देयर मार्स भी उस वक़्त 7th हाउस में होगा। तो अगर अगस्त में हुई तो बैरून मुल्क के प्रपोजल्स को प्रायोरिटी दीजिएगा। जायचे के एतबार से ऐसी ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि रिश्ता बैरून मुल्क होगा या फिर ख़ानदान से बाहर होगा। बिल्कुल सही है। और अभी नेक्स्ट एक और सवाल है छोटा सा, वो है नादिर अली पनवार साहब हैं जनाब। ये इन्होंने बड़ा मुख्तसरन बेहतरीन अंदाज में पूछा था, मगर टाइम ऑफ बर्थ लिखना फिर ये भी भूल गए। 19 अप्रैल सन 2000 ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। उन्होंने लिखा है ज़्यादा ही मुख्तसर हो गया। उन्होंने लिखा है मुझे अपनी कारोबार की बारे में पूछना है, तो ये इन्होंने इस तरह लिखा है जनाब। तो हारिस अज़मी साहब ज़रा बता दीजिए इनके कारोबार के हालात कब से बेहतर नज़र आ रहे हैं सितारों की रोशनी में? जिन सितारों की चाल को देखकर हम ये तखमीना लगाते हैं कि आपको रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल, जॉब या आसानियाँ हासिल होंगी, वो इस वक्त 2018 में 1 मार्च से शुरू हो चुके हैं। रोज़ बरोज़ ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। 6 जून को अपनी पीक पर होंगे और 19 सितंबर तक रहेंगे। इस असना में जो करना है, अपनी सलाहियतों को सही जगह इस्तेमाल करना है, वक्त की सपोर्ट हासिल करना है, लक की सपोर्ट हासिल करना है तो कर लीजिए। अगर कोई कमी है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें फेवरेबल होने के बावजूद अचीवमेंट नहीं हो रही, तो फिर या मुसब्बिबुल असबाब ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करें। सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। बीइंग एरीज़ ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। ब्लू सफ़ायर इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ डायमंड, यू नो, डायमंड होता है एरीज़ का, लेकिन रिप्लेसमेंट में डायमंड दे के ब्लू सफ़ायर लिया जा सकता है। अदली बदली के इस तरह तो मायशत अच्छा, ये बहुत वाली खराब। रिप्लेसमेंट नहीं, दूसरी कही आपने। ओके सॉरी। अच्छा जी, ज़ारा सज्जाद है, इनका मैसेज है कि ये 15 अप्रैल 1976 ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। 15 अप्रैल। हारिस भाई आज आपको थका देना हमने, मैं आपको बताऊं। इधर हमीद साहब होते हैं हमारे, उन्हें कहना है कि हारिस भाई के ज़रा कंधे दबाएं, ज़रा सेट करें इनके फ्रेश। अच्छा जी, ज़ारा सज्जाद हैं, ये 15 अप्रैल 1976 ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। प्लेस ऑफ बर्थ है जेलम, टाइम कंफर्म नहीं है इन्हें। और कहती हैं कि पॉलिटिक्स में क्या फ्यूचर है, बंदिश आती है एंड एरीज़ है। मैंने कैलकुलेशन कर ली, आगे मैं सब समझ गया ना, बस सही। इनके बारे में बता दीजिए। एरीज़ है, सो इसकी ख्वाहिश एरीज़ में सबसे ज़्यादा, इनके बाद ल्यूज़ की बहुत ख्वाहिश होती है पॉलिटिक्स में या लीडिंग रोल्स पे। वो लीडिंग रोल्स पर इसलिए आ जाते हैं कि उनकी फितरी सलाहियतें उन्हें सपोर्ट कर रही होती है। एरीज़ उसे मैनेज करते हैं। हाँ, एरीज़ जो अच्छे लीडर होते हैं और वो बॉर्न टू रूल कहते हैं। बॉर्न टू रूल, वो पैदा ही इसके लिए हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन इनको थोड़ा सा अगर मैनेज कर लिया जाए, इनको बहुत ज़रूरी होगा कि अपने टाइम साइंस को सही तरीके से समझें। इन्हें पता हो कि किस वक्त मेरा सूरज जो है वो मेरे यहाँ पॉजिटिव डिसीजंस या सोशल कनेक्शंस के एरिया में है। सूरज इस साल आपके यहाँ सोशल कनेक्शन के एरिया में इस वक्त मौजूद है। पॉजिटिव डिसीजंस के लिए ये टाइम जून में शुरू हो जाएगा। सो इस वक्त आपको सोशल कनेक्शंस करने चाहिए ताकि आपकी वो जो पॉलिटिकल फेम है वो आपको मुयस्सर आ सके। एंड जून के महीने में फिर आप कोशिशें करें कि उसके लिए फोरम्स भी क्रिएट करें। ओके ओके, बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, तो कॉल करने के लिए आपको पता है हमारा नंबर, हम एक आध कॉल बाद में शामिल करेंगे, मगर उससे पहले हम मैसेजेस हैं ये शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप मैसेज शामिल करें, मैं इनको ये बता दूं कि ये जो खातून थी कि अगर ख़ुद कर लें सारी चीज़ें अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा आर्टिफिशियली फ्यूल अप भी करें। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्काई ब्लू कलर, वाइट कलर ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, और साथ में अगर ब्लू सफ़ायर स्टोन हो। एक बात फ़हीम भाई जो अक्सर ही मैंने देखी है, मुझे 15-16 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। इससे पहले एक फैमिली बैकग्राउंड था, तो हमारा तो बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी, तो हमारे बिलीव्स तो ज़ाहिर बात है एक फैमिली बिलीव्स थे। बट एक आम आदमी को जिसकी सोच मटीरियल हो, उसके कहा जाए हल्के कलर पहनकर मीटिंग करना, वो बड़ा ही अजीब महसूस करता है, और उसे करना भी चाहिए। अगर मुझे भी कोई बंदा, मुझे पहली दफ़ा जब किसी आदमी ने आके कहा था ना, हारिस भाई ये एक फ़ोन आया उसकी तार नहीं होती, तो मुझे वो बड़ा ही अजीब लगा था। लेकिन फिर मैंने देख लिया और समझ लिया, तो वो थोड़े अरसे बाद यकीन आ गया। किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनने में पहले आपको एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ़ ही लगेगा, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा होता है जो माकूफ़ अक़ल होती हैं, इंसानी अक़ल उसको तस्लीम नहीं करती। कोई सितारा आ गया है इधर आपकी जॉब हो जाएगी, कोई सितारा आ गया इधर शादी हो जाएगी, हाउ स्टूपिड। बट साइंसेस इसी तरह काम करती हैं अगर आप गौर करेंगे। और ये जो साइंस है इसके बारे में तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि ये दिन और रात के आने जाने में निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए।
गौर करेंगे तो फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ये भी समझ आएगा कि ये नबातात जो अभी कुछ दिनों पहले ही फल दे रहे थे, अब क्यों रुक गए हैं फल देने से, जबकि ये उधर ही खड़े हैं, पानी भी हम उतना ही दे रहे हैं, मिट्टी भी उतनी है, मैं भी वही हूँ, ये भी वही है, ये फल क्यों नहीं दे रहा? वो एक मौसम था जिस क्रिएटर का हुक्म था कि अब इसे फल देना है और अब इसे नहीं देना। जो बंदा इस फितरत को समझ जाएगा वो उससे डिमांड भी नहीं करेगा कि ऐ दरख्त तेरी मेहरबानी अभी फल दे दे, वो नहीं देगा, क्योंकि उसको क्रिएटर का हुक्म है, वो अगले ही साल देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी तरह सितारों की चाल को जो लोग समझ जाएंगे फिर उन्हें इस बात में अनहोनी नहीं लगेगी। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो उन्हें हम बेवकूफ़ और किसी हद तक उन्हें सितारे भी बेवकूफ़ ही लगेंगे। लेकिन ये जहन नशीन कर लें कि रब ताला ने इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स या इतने बड़ी जो चीज़ें बनाई हैं, ये बेवजह नहीं, बेमानी नहीं। जनाब एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी जी, मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मुनज़्ज़ा साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ नवाजिश और नवाजिश। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, बहुत शुक्रिया। और ये मैंने अपनी बेटी की शादी के हवाले से पूछना था। बिल्कुल पूछिए आप। अपनी बेटी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तारीख सॉरी वक्त पैदाइश, जाए पैदाइश, ये बता दीजिए। हाँ जी, वो 28 फरवरी 1992 को शाहकोट में पैदा हुई ठीक है, और वक्त पैदाइश तकरीबन सुबह 6:45 बजे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इनके बारे में आपने सिर्फ शादी के बारे में पूछना है, कब तक होगी? और हाँ जी, और स्टडीज़ के हवाले से भी उसने MSc की हुई है और मजीद स्टडीज़ के हवाले से जानना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी हारिस अज़मी साहब से पूछते हैं। माँ जी, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये साल उन्हीं से बिलोंग कर रहा है, उनकी फितरत इस साल बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस लेगी। इस वक्त अगर उन्होंने शोबा तालीमी काबिलियत का, तालीमी सरगर्मियों का इख्तियार किया हुआ है तो वो उधर अपने जौहर दिखाएंगी, और उन जौहरों को या उन ताकतों को देखने का टाइम शुरू हो गया। माँ बाप का दिल ठंडा होगा और वो अपनी मेहनत के भी फल हासिल कर सकेंगी, जिससे उनकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी और उनके म्यार में भी इजाफा होगा। जहाँ तक रही शादी की बात, आप हरगिज़ परेशान ना हो, जब चाहेंगी और मेरिटफुल शादी उनकी हो जाएगी। टैलेंट उनके अंदर भरपूर है, किस्मत उनके अंदर भरपूर है, एंड सबसे बड़ी बात उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। एंड आखिरी चीज़ जो मेरे बताने की थी वो है जुपिटर द स्टार ऑफ गुड लक। उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसमें वो शादीशुदा होंगी, वो इस हिस्से से ज़्यादा ताकतवर है, सेहतमंद भी है और इज़्ज़त अफजा भी। अभी थक तो नहीं गया? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे खिदमत ये करते हुए हरगिज़ नहीं होता। ठीक है जनाब, अभी एक मैसेज शामिल करेंगे। नाजिया यास्मीन कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नाजिया, हमारा नाम आप जानती हैं। आप तीनों भाइयों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था, फ्यूचर के मुतालिक भी। डेट ऑफ बर्थ है 22/6/1988 और वक्त पैदाइश है 1 PM। ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है कराची होगा ये। हाँ ठीक है। शादी के बारे में जी 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 जी, शी इज़ कैंसेरियन, और रूल्स तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त रिलेशनशिप हाउस बहुत ताकतवर है। रिश्ता अज़वाज भेजना हो, बात पक्की करनी हो, मंगनी करनी हो, या मुकम्मल तौर पर रुखसती का पहलू हो, सब इनको फेवर कर रहा है। कोई हेजिटेशन तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर फिर भी कोई ऐसा फीलिंग्स हैं कि इतने अच्छे मौसम, इतनी अच्छी लक, इतने अच्छे टाइम सपोर्ट के बावजूद अगर कुछ कमी है तो फिर रूबी की तरफ ज़रूर जाएँ और या मुसब्बिबुल असबाब ज़रूर। बिल्कुल सही होगा। हारिस भाई, अब आप मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो हम अब मैसेज नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, नाहिद बात कर रही हैं हैदराबाद से। वालेकुम अस्सलाम। आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं, किन के बारे में पूछना चाहती हैं? मेरा बेटा है सैयद हसन अली शाह। माशाल्लाह। तो क्या हसन के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? इनकी डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1985 फजर के अजान की वक्त ना। ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों इनकी शादी नहीं हो यानी डेट भी फिक्स हो जाती है, और फिर वो माशाल्लाह से डॉक्टर है और सर्जन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि डेट भी फिक्स हो जाती है, सारे बने हुए काम है रुक जाते हैं, और माशाल्लाह सोम सलात के पाबंद, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रुकावटें हैं? हारिस अज़मी साहब बताएंगे काइंडली, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी पूछते हैं खारिज अज़मी साहब से। बहुत शुक्रिया जनाब। वैसे तो जिस तरह के इवेंट्स हुए माँ जी, उन इवेंट्स पर कोई भी बंदा हैरान हो जाए और किसी हद तक परेशानी भी आ जाए, बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे कोई हैरानगी और परेशानी नहीं हुई, क्योंकि रिलेशनशिप का वो टाइम अभी आया ही नहीं था। इनकी शादी लेट ही होना थी, ज़्यादा उम्र में होना था, जो नॉर्मल सोशल एज होती है उससे ज़्यादा। बट जब होगी तो बहुत उम्दा होगी, और शादी के बाद शायद ये होमलैंड पर नहीं रहेंगे, इनके बैरून मुल्क जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। शादी कामयाब भी रहेगी। ये खुद विर्गो हैं, और कोशिश करें कि इनकी शादी इमोशनल टाइप ऑफ खातून से, जो इन्हें बहुत चाहे, या ऐसी खातून जिन्हें रिलेशनशिप मैच्योरिटीज़ और रिलेशनशिप की अहमियत का अंदाज़ा हो, उनसे करें। ऐसे लोगों से शादी करने में अवॉइड करें जो शादी सिर्फ माँ बाप के कहने से कर देते हैं, या फिर सिर्फ मेयार देख करके लड़का डॉक्टर है, इस्टेब्लिश है तो शादी कर दें, और इमोशनल अटैचमेंट ना हो। वहाँ ये तंग हो जाएंगे, ना सिर्फ इनके कैरियर में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, सेहत में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि साइकोलॉजिकल उलझन्स भी आएंगी। लिहाजा कोशिश करें कि इमोशनल अटैचमेंट, कमिटेड एंड मोहब्बत करने वाली किसी कंपेनियन की तरफ इन्हें लेकर जाएँ, एंड दैट इज़ जेमिनाइज, कैंसेरियंस एंड पाइसेस। बिल्कुल सही। आज भी फिर फुरकान बॉबी की तरफ चले हम। मेहरबानी सर, आप थोड़ा सा मेहरबानी गुनगुनाएं, कुछ सुनाएं, कुछ अच्छी अपनी आवाज़ का तड़का लगाएं, मौसीकी का है जनाब। क्या सुनाएंगे सर? ज़ुहैब हसन। हाँ, क्या बात है, आ जाए। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुमसे मिलने से पहले अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। फूलों का खुशबू से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लय में ढल जाता है मेरी जान। तेरा मन मेरा मन, मेरा मन तेरा मन, वैसे ही मिलते हैं। अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। थैंक यू सो मच भाई, वेरी नाइस। ओके जनाब, तो अभी एक मैसेज जल्दी से शामिल करते हैं, और ये मैं मैसेज पढ़ रहा था और इसमें कुछ ऐसा मैसेज था, मैंने कहा आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा इनके बारे में। ये कहते हैं मेरा नेफ्यू मिसिंग है 24 मार्च से, प्लीज़ उनके लिए मदद कीजिए उनको ढूंढने के लिए। हारिस साहब, ये इन्होंने अपने नेफ्यू की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये 20 दिसंबर 2012, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और इनकी प्लेस ऑफ बर्थ कसूर है, और वो कह रहे हैं कि कुछ वज़ाइफ या कुछ बताइए ताकि किसी तरह मदद हो सके। तो आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है इस केस में? बहुत कम चांसेस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बस में तो नहीं है, बट यू नो मजहबी एतबार से ऐसा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना जो है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि
उनकी मिलाप दोबारा हो पाए। या मुसब्बिबुल असबाब। असबाब। तो कसरत से जितने भी पढ़ने। लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो प्लीज़ ये इस बच्चे के लिए ये पढ़ें ताकि वो कोई ऐसा सबब बने कि वो अपने पेरेंट्स से मिल ले, उन तक वापस पहुंच सके। एक बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल होती है, तकलीफ़ दह सूरत हाल कि आपका कोई बस नहीं चल रहा होता है कि आप क्या करें, किस तरह आप अपने बिछड़े हुए अपने प्यारे तक पहुंच सकें या उसके लिए आसानी पैदा करके उसे वापस अपने पास लेके आ सकें। बड़े मसाइल होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में जिस तरह बच्चों के हवाले से हमें जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो और सब खैर खैरियत से जो है वो वापस अपनी जगह तक पहुँच जाए। किसी नेक अच्छे इंसान, किसी वाकई जो कहा जाए किरदार के हिसाब से किसी मुसलमान के पास जो है ना वो पहुँच चुका हो और एक इंशाल्लाह उसे शफ़क़त प्यार मोहब्बत से वापस पहुंचा दे। अच्छा जी, ये हो गया, आपने ये बताया कि नहीं आप मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? इस्लामाबाद से शबाना जावेद। सॉरी, शबाना जावेद इस्लामाबाद से बात कर रही हैं? जी सर, बेटी का पूछना था सर। जी पूछिए। 12 अगस्त 1995। 12 अगस्त 1995। टाइम ऑफ बर्थ दोपहर क्या को है? 3 बजे इनका है। अच्छा, कहाँ? और कराची है ठीक है। पैदाइश की। ठीक है। और क्या शादी पूछ- का पूछना है सर। जी जी। और मतलब कुछ पढ़ने के लिए बता दें, हेल्थ और बाकी अगली शादी के बाद आफ्टर मैरिज लाइफ बता दें सर। ठीक। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रहे, आबाद रहें सर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए जनाब हारिस भाई। उन्होंने सेहत का यकीनन इसलिए पूछा है कि पिछला साल उनकी सेहत की डिस्टर्बेंसेस ज़रूर रही होंगी, ठीक है, लेकिन वो सेहत का खाना खाली छोड़कर ख़राबी का सितारा अब रिलेशनशिप हाउस में है। सो सेहत अब ठीक हो जाएगी, अब रिलेशनशिप में ट्रबल रहेगी 13 महीने तक। अचीवमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ी मुशक्क़त बढ़ जाएगी, रिश्तेदारी इतनी आसान नहीं हो पाएगी, लेकिन 13 महीने बाद वो रिलेशनशिप के हाउस से भी बाहर निकल जाएगा एंड देन रिश्तेदारी अचीव हो जाएगी। लेकिन जब वो रिश्तेदारी के हाउस से बाहर निकलेगा तो उसके बाद के जो 13 महीने वो हाउस ऑफ डैमेजेस में रहेगा, जिसे हम लोग बैतुल खौफ कहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। उसमें छोटे छोटे नुकसानात, हादसात, छोटी छोटी बीमारी ये ऐसे रहेंगे, लेकिन ये वो बीमारी नहीं है जो सेहत से रिलेटेड होती है। ये वो वाली बीमारी जो वबाई मर्ज़ होगी, मिस टैकल होने की वजह से बढ़ जाए। इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अब उन्हें थोड़ी सी रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये 2.5 साल उनकी ज़िंदगी के ख़राब ना हो। बीइंग अ ल्यू ये एमरल्ड वेयर कर सकती हैं और सूरह शम्स पढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, आज आपने बड़ी तफसील से बताया और हमारे आज नाज़रीन जो बड़े खुश हैं आपसे, हमेशा की तरह ज़रा ज़्यादा खुश। तो फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, हारिस अज़मी साहब को दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।